एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी व्लॉग में आपकी स्टोरी टेलर नैनो जी आ गई अब सभी के लिए शना और पलक की प्यार भरी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि शना, पलक और समीर एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, बट पूरे रास्ते समीर पलक के बजाय सना को ताड़ता रहता है और रेस्टोरेंट पहुंच के भी वो पलक के बजाय सना का डोर ओपन करता है। अब आके शमीर को पलक के इतना क्लोज आता हुआ देख के पलक को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है और इस चीज़ के लिए वो सना को ही बोलती है। तो सना बोलती है, मैंने क्या किया? तुम्हारा समीर ही तो मेरे को देख रहा था, मेरे लिए डोर खोला, मैंने क्या ही किया बेबी? मैं तो तुम्हारे अलावा किसी को देख ही नहीं सकती। आई ओनली लव यू शोना, कब समझोगी इस बात को? तो पलक बोलती है, बस बस बस, ज़्यादा ना ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है तुमको, ऐसे बोल के दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी समीर भी गाड़ी पार्क करके आ जाता है और तीनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तीनों ऐसे जा रहे होते तो समीर पलक के कंधे पे ऐसे हाथ रख के चलने लगता है। तो ये चीज़ देख के सना को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, उसका तो मन करता है उसका मुंह ही तोड़ दूँ, बट वो कुछ नहीं कहता और वो हंसते हंसते ऐसे बात करके ऐसे दोनों के बीच में से आ जाता है। समीर भी ये चीज़ नोटिस करता है और पलक का कंधा छोड़ के सना के कंधे पे ऐसे हाथ रख देता है, क्योंकि वो पलक और समीर के बीच में आ गई होती है सना। ये चीज़ देख के पलक को अब गुस्सा आने लगता है कि सना क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? बट सना तो ऐसा इसीलिए कर रही होती है क्योंकि वो समीर और पलक को पास देख ही नहीं पा रही होती। बट समीर इस चीज़ का बड़ा मज़ा लेता है, उसको लगता है कि सना भी थोड़ी थोड़ी उस पर इंटरेस्टेड हो रही है। और तीनों ऐसे चले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, एक टेबल बुक करते हैं और तीनों बैठने लगते हैं और खाना ऑर्डर करने लगते हैं। तो समीर पलक को उतना पूछ ही नहीं रहा होता है, वो तो बस सना को देख रहा होता है। यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया होता है। इस चीज़ से पलक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोचती है, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? हम मैं जिसको पसंद करूँगी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगी सना। तुम ये जब सब कर रही हो ना, इसका ना अंजाम तुमको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, ये चीज़ सही नहीं कर रही है, तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। और ये समीर, इसको तो मैं देख ही लूँगी, ये खुद को समझता क्या है? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है कि सना का, जो सना की इतना ख्याल रख रहा है। ये चीज़ बोल के दोनों को घूर घूर के देख रही होती है, बट समीर पलक को देखे बिना ये सना से मीठी मीठी बात कर रहा हो, तो पलक से भी बात कर रहा होता है, बट सना से ज़्यादा ही मीठी मीठी बात कर रहा होता है। तो सना ये चीज़ देख के दिल ही दिल में बोलती है, वाह बेटा, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, ये समीर तो खुद ही पलक के लाइफ से हटने की तैयारी कर रहा है। हाय, मज़ा ही आ गया। ऐसे ही बेटा तू मेरे साथ लगे रहे और तो पलक से दूर रहे, ऐसे ही तो ना हट ही जाएगा लाइन से और मेरी पलक तो मेरी ही हो जाएगी। बड़ा शौक है ना मेरी पलक को घुमाने का, तुझे तो मैं ऐसा घुमाती हूँ, ऐसा घुमाती हूँ कि तू देखता रह जाएगा। ऐसे बोल के वो भी स्मेल करते करते बात करती रहती है समीर से। तभी वेटर आता है, इन लोगों का ऑर्डर ले लेता है। तो समीर ऐसा बोलते, सना तुमको क्या पसंद है? हाँ, आज वही खाएंगे जो तुमको पसंद है। ऐसे ही सना को इम्प्रेस करने के लिए। तो सामने से पलक बोलती है, क्यों, उसको पसंद है वही चीज़ क्यों खाएंगे? मुझे जो खानी होगी मैं वही खाऊंगी। तो समीर बोलता है, अरे हाँ बाबा, तुमको जो पसंद है तुम मंगवा लो ना, मैं तो सना के पसंद का खाऊंगी, मुझे लग रहा है कि सना का पसंद एकदम बेस्ट होगा। तो सना बोलते हैं, मेरी पसंद तो एकदम बेस्ट से बेस्ट है ना पलक? तो सना को ऐसे देख के पलक एकदम घूर के देखती है और बोलती है, ज़्यादा ना 30 मार्का बनने की ना कोशिश ना करो तुम। ऐसा बोल के वो सना को घूर के देखती है, बट सना इस चीज़ का ज़्यादा माइंड नहीं करती और दिल ही दिल में खुश होती है, क्योंकि वो जो प्लान बना रही होती है समीर और पलक को अलग करने का, और वो धीरे धीरे उसको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा होता है, क्योंकि सना वो देख पा रही होती है कि समीर पलक को छोड़ के उसके पीछे लट्टू हो रहा है। और ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि होती है, क्योंकि चलो पलक से पीछा तो छूटा ना, इसको तो मैं ऐसे ही घुमा के फेंक दूँगी, ये क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। ऐसे बोल के सना दिल ही दिल में खुश हो रही होती है और समीर है कि एकदम सना के पीछे लट्टू हुआ पड़ा रहता है कि सना इतनी ज़्यादा सही लग रही होती है ब्लैक ड्रेस में कि समीर की नज़र कहीं हट ही नहीं रही होती, बस उसी को देखा जा रहा होता है। तभी वेटर जैसे ही खाना लेके आता है तो उस खाने को देखते ही समीर बोलते हैं, वाओ यार सना, कितनी अमेजिंग चॉइस है तुम्हारी यार, मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया, ये तो मेरी भी फेवरेट है। ऐसे बोल के तुम कितनी अच्छी हो यार सना, ऐसे बोल के उसका चिक्स पे हाथ रख देता है। ये चीज़ सना को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो और उसका हाथ साइड कर देता है। ये चीज़ पलक भी नोटिस करती है और बोलती है, ये लड़की ना ये कभी नहीं सुधरेगी, मतलब हम दोनों के बीच में आना ही है इसको।
ऐसे बोल के सना को बोलती है, सना क्या बदतमीज़ी है? तो सना बोलती है, क्या मैंने क्या किया? तो उस पलक बोलती है, कुछ नहीं। तो सना बोलती है, अरे बाबू बोलो ना क्या किया मैंने? यार तुम भी नाम, क्या हुआ शोना, तुमको खानी है ये? तो ऐसे बोलकर पलक को खिलाने लगती है, तो पलक उसका हाथ झटक देती है और वो खाना सना के ड्रेस में गिर जाती है। तो सना इस चीज़ का इतना बुरा नहीं मानती और रिएक्ट भी नहीं करती और बोलती, बाबू यार नहीं खाना था तो बोल देती यार, बेकार में मेरा ड्रेस खराब हो गया, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, आती हूँ मैं साफ करके। ऐसे बोल के सना उठ के वहाँ से चली जाती है। तभी समीर और पलक ऐसे सामने बैठे होते, तब पलक समीर को देख के बोलती है, तुम क्या हुआ, तुमको क्या हुआ, खाओ, तुम ऐसे क्यों देख रही है? तो समीर बोलती है, कुछ नहीं, ये जो चाँद आज धरती पे उतर आया ना, मैं उसको ही देख रहा हूँ, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है पलक, तुम इतनी ज़्यादा सही लग रही हो यार कि पूछो ही मत, कोई मेरी नज़र से तुमको देखे यार, तुम तो किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम ही नहीं लग रही हो आज। तो सब पलक ये देखते हैं और पलक को सारी चीज़ें समझ तो आ रही होती है और दिल ही दिल में बोलती है, कितना छिचोरा है ना तू, देख सना को रहा था इतनी देर में और फ्लर्ट जैसा सना के जाने के बाद मुझसे कह रहा है कि लड़का है पजामा, यार तू मतलब क्या है, क्या तू चीज़, हाँ? ऐसे बोल के वो दिल ही दिल में समीर को घूर रही होती है ऐसे। तो समीर बोलता है, क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों देख रही हो, प्यार आ रहा है मुझसे, मेरे क्लोज बैठना है मेरी बेबी को। ऐसे बोल के वो पलक के पास आ जाता है और उसके पास जाके बैठता है। तभी सना वॉशरूम में जाती है और ड्रेस साफ करने लगती है। तभी समीर भी सब बार बार सना को देख रहा होता है कि वो आ रही है कि नहीं, आ रही कि नहीं। तो पलक बोलती है, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? तो समीर बोलता है, हाँ बेबी, वो मुझे ना टॉयलेट आया, मैं जाके आऊँ? तो पलक बोलती है, ये भी कोई बोलने वाली बात है, जाओ ना तुम, जाके आओ, मैं बैठी हूँ ना, कोई बात नहीं। तो समीर बोलते हैं, बेबी तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना, नहीं तो मैं सना आने के बाद मैं चला जाता हूँ ना। तो पलक बोलती है, अरे बाबा नहीं, तुम जाओ, तुम मेरे इतना केयर करते हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सब पलक को भी ऐसा लगता है कि समीर उसका थोड़ा बहुत केयर तो कर रहा है, वो चाहे जैसा भी हो। और समीर स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। तभी जो वॉशरूम का जो कॉमन एरिया होता है, वॉश बेसिन, वहाँ पे सना साफ़ कर रही होती है। जैसे ही समीर की नज़र सना के ऊपर पड़ती है, वो सना के पास चला जाता है और उसको घूर घूर के देखने लगता है। जब सना ये चीज़ नोटिस करती है तो बोलते हैं, हाँ समीर क्या हुआ, तुम पलक को अकेले छोड़ के कैसे आ गए यार, वो तो एक तो ये शहर में न्यू है, तुम उसको अकेले छोड़ के कैसे आ गए? तो समीर हंस के बोलता है, यार तुम तो ऐसे ही रिएक्ट कर रही हो जैसे पलक बच्ची है, वो अपना ख्याल खुद रखना जानती है। तो सब सना भी कुछ नहीं बोलती और स्माइल करके ऐसे साफ कर रही होती है। तभी समीर बोलते हैं, सना दो ना, मैं साफ़ कर देता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ ना यार तुम्हारा। ऐसे बोलकर उसे टिश्यू पेपर छीनने लगता है। तो सना बोलती है, नहीं नहीं मैं कर लूँगी, इट्स ओके, तुम वॉशरूम में आए थे ना, तुम जाओ। तो समीर तो एक तो छिचोरा इंसान होता है और सना को ऐसे गीला गीला थोड़ा देखिए, वो उसका तो नीयत ही ख़राब हो रहा होता है। वो जानबूझ के सना को छूने की कोशिश कर रहा होता है, बट सना उसको छूने नहीं देती। ये चीज़ सना को भी पता चल जाती है कि उसकी तो नीयत ही ख़राब है। बट समीर सना के मना करने के बाद भी नहीं मानता और बोलते हैं, अरे यार हम फ्रेंड्स हैं ना, दो ना, मैं हेल्प कर देता हूँ। ऐसे बोल के ना वो टिश्यू पेपर लेके ज़बरदस्ती उसके ड्रेस से वो साफ करने लगता है। तभी सना समीर को धक्का दे देती है और बोलती है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो सना को ऐसे बोलती है तो समीर बोलते हैं, क्या यार, क्या ऐसे क्या देख रहे, तुम नकेल दिया मेरे को, प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है? हाँ, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, समझते क्या हो खुद को, हाँ तुम? तो सना बोलती है, वो हाउ डर यू, तुम ना क्या कर रहे थे ना, मुझे अच्छे से पता है। तो समीर बोलते हैं, अच्छा तुमको अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा था? तो बोलो क्या कर रहा था मैं? ऐसे बोल के वो सना के क्लोज क्लोज आ रही होती है, आ रहा होता है। तो सना को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। समीर एकदम सना को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेता है और बोलते है, अच्छा मैं आ रहा था तुम्हारा क्लोज, क्या कर लोगी तुम मेरा? हाँ, मैं तो ऐसे किस भी करूँगा तुम्हें, क्या कर लोगी तुम मेरा, क्या कर सकती हो मेरा? हाँ, ऐसे बोल के वो क्लोज क्लोज आ रहा होता है। तो इस बात से सना को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि समीर को धक्का देता है और खींच के एक चाटा उसके चेहरे पे लगाती है, इतना जोर का लगाती है कि उसके चेहरे पे मार्क आ जाता है। तभी वॉशरूम में जितने लोग होते हैं, जितने, वो सब वहाँ पे आ जाते हैं और सब बोलने लगते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे सब सुना के आके बोलते हैं और समीर को इतने गुस्से में देखते हैं। तो इस बात से समीर को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो वहाँ से चला जाता है। तो सना भी बात को संभालते हुए बोलती है, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा
हम फ्रेंड्स में थोड़ा इशू हो गया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने थप्पड़ लगा दिया। ऐसे बोल के वो बात टाल देती है वहाँ पे। तभी समीर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया होता है कि सना के ऊपर। वो बोलते तुम सना, तुमने मुझ पे ना हाथ उठा के ना सही नहीं किया। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, ज़रा सी सुंदर हो तो क्या मुझ पे हाथ उठा दोगी? तुमको तो मैं देख लूँगा। तुम्हारी दुखती रक्त पलक है ना, अब पलक को ही तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। फिर मैं देखता हूँ क्या कितना घमंड दिखाओगी तुम उसको प्यार करती हो ना, तुम्हारी जान है वो। तुम्हारी जान को ही तुमसे छुड़ा लूँगा। क्या कर लोगी तुम मेरा? इसे दिल ही दिल में बड़बड़ाते हुए पलक के पास जाता है। एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके गाल पे मार्क भी आ गया होता है। जैसे ही समीर पलक के पास जाता है तो समीर को पलक ऐसे देख के बहुत घबरा जाती है और बोलती बेबी आर यू ओके? क्या हुआ तुमको? समीर ठीक हो ना? तो समीर एकदम गुस्से में बोलता है छुआ मत मुझे। तो पलक बोलती क्या हुआ, बोलो तो सही। तो समीर बोलता है तुम्हारी फ्रेंड सना। तो पलक सना का नाम सुन के एकदम घबरा जाती है और बोलती क्या हुआ सना को? सना ठीक है ना? तो समीर बोलता है क्यों, तुमको इतनी उसकी टेंशन क्यों हो रही है? हाँ। तो पलक बोलती है बोलो तो क्या हुआ सना को? तो समीर बोलती है सना को कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारी सना ने किया है। वो गिर रही थी वॉशरूम में, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उस बात इतनी मैं तो उल्टा उसका हेल्प कर रहा था और वो है कि सबके सामने इंसल्ट करके मेरे ऊपर हाथ उठा दी। मुझे ना पलक ऐसा लगता है तुम्हारी सना ना मेरे ऊपर ट्राई कर रही है। उसको शायद मैं पसंद आ गया, इसीलिए मेरी इतनी क्लोज आने की कोशिश कर रही है। मेरे देखा नहीं आज वैसे भी कितना अच्छा बन ठन के आई है जिससे मैं अट्रैक्ट हूँ और तुमको छोड़ के उसके पास चली जाऊँ। इस सना की दिक्कत क्या है? हाँ, ऐसा बोल के वो पलक को सना के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल के एकदम भड़का देता है। तभी सना भी आ जाती है वहाँ पे और समीर को ऐसे घूर के देखती है। तो पलक उसको गुस्से में बोलती है कि तुमने ये समीर के साथ किया? तो सना बोलती है मैंने क्या किया समीर के साथ? तो पलक बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समीर के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ। तो सना बोलती है उससे पूछो कि उसने पहले क्या किया। तो पलक बोलती है उसने क्या किया मुझे वो सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समीर के ऊपर हाथ उठाने की? तो सना बोलती है कि बेबी आर यू फाइन ना? तुम किस इंसान की तुम सपोर्ट ले रही हो? तुम किस चीज़ का सपोर्ट ले रही हो तुमको पता होनी चाहिए पहले। ठीक है मेरे ऊपर गुस्सा है, मेरा सपोर्ट नहीं ले रही हो ठीक है, बट तुम किस इंसान का सपोर्ट ले रही हो वो तो देखो। तो उस पलक बोलती है मुझे समीर के ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ही ने कुछ किया होगा तभी वो आया था और उसने तुम्हारी हेल्प भी तो की थी ना, और तुम ही हो जो उसके ऊपर डोरे डाल रही हो। तुम समीर को पटाना चाहती हो ना, बट सुनो एक बार आज सुन ही लो। समीर मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके और तुम मेरे और उसके बीच तुम कभी नहीं आ सकते, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। समीर बस मेरा है और मेरा ही रहेगा। जब सना सुनती है ये बात कि पलक और समीर कपल है तो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, दिमाग झंझना जाता है। वो एकदम समीर को घूर के देखती है। इस चीज़ के ना पलक की बातों का इतना बुरा नहीं लगा होता, जिस बात का इतना बुरा लगता है कि तो दोनों अब कपल है, उसने उसको हाँ बोल दिया है। ये चीज़ सुन के ना सना का दिमाग ही हिल जाता है। सना बोलती है पलक तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है ना? मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसने मेरे साथ बदतमीज़ी किया। और तुमको मैं पसंद नहीं हूँ तो ठीक है, तुम किसी और के साथ जाना चाहती हो भी ठीक है, बट ये समीर सही इंसान नहीं है। तो पलक बोलती समीर कैसा भी इंसान हो आप मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम ना उसमें ये डोरे डालना बंद करो। इसे बोल कर गुस्से में समीर को देखती है। सना का तो मन कर रहा होता है वहाँ पे दोनों पलक को एक थप्पड़ लगा के वहाँ से उठ के चली जाए, बट समीर की स्माइल देखी उसको इतना गुस्सा आता है कि और पलक के लिए उसको कंसर्न होने लगता है। वो बोलती है दिल ही दिल में नहीं, मैं अगर ऐसे पलक को छोड़ के चली जाऊँगी तो ये समीर पक्का इसका फ़ायदा उठाएगा। और वो कुछ नहीं बोलती है, वो बस सर नीचे करके बैठ जाती है। तो समीर को इस चीज़ से इतना सुकून मिलता है पलक की बातों से कि वो तो बस सना को देख देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी वेटर खाना के सारा रखा हुआ जो होता है समीर अपने हाथों से पलक को खिलाने की कोशिश कर रहा होता है और पलक भी वो चीज़ खा रही होती है और गुस्से से सना को देख रही होती है। सना इन दोनों के बीच में ये सब देखे उसको तो वहीं जहर खा के मर जाने का मन हो रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोचती है नहीं, ऐसा ही अगर चला तो नहीं होगा, जो पलक के दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार बचा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा सना, इस समीर को मैं पलक की लाइफ बर्बाद करने नहीं दे सकती। चाहे कोई पलक किसी और को पसंद कर ले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समीर अच्छा इंसान नहीं है।
और मैं पलक को इसके चंगुल में तो फंसने दूंगी ही नहीं। सना सोच, कुछ कुछ तो सोच। ऐसे सोच सोच के खाना ख़त्म हो जाता है इनका, और तभी ये लोग घर के लिए भी निकल जाते हैं। पूरे रास्ते में भी समीर और पलक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और सना चुपचाप से पीछे एकदम खड़ी होती है, बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि पलक और समीर को कैसे अलग करे, कैसे इन दोनों का बॉन्ड तोड़े, बस सोच ही रही होती है। ऐसे ही घर पहुंच जाता है, और सना अब भी सोच रही होती है। पलक जाके अपने रूम में सो जाती है, और सना सोचते सोचते उसको एक भयानक वाला आइडिया आता है। सना बोलती है, यस, ये आइडिया सक्सेसफुल रहेगा। अब मैं देखता हूँ समीर तो कैसे पलक का बॉयफ्रेंड बनेगा, और तो कैसे पलक को मुझसे छीनेगा। तुझे पलक के तो आजू बाजू तक भटकने नहीं दूंगी। अब तो तू चाहेगा तब भी पलक के पास तक नहीं आ पाएगा, ऐसे सोचती है। और एक फ़ोन लगाती है और कुछ अरेंजमेंट करवाती है। पलक सो रही होती है। सना केमिस्ट से कुछ चीज़ मंगवाती है, क्लोरोफॉर्म मंगवाती है, और एक रुमाल में डालती है, और सोते सोते पलक के ऊपर वो क्लोरोफॉर्म सुला देती है, और पलक सोते सोते ही बेहोश हो जाती है। तभी सना स्माइल करती है और बोलती है, पलक अब तुम तो मेरी ही हो। अब तुम ना ना तुम्हारे लाइफ में कोई समीर आ पाएगा, ना कोई और आ पाएगा। अब तो बस तुम और मैं, और हमारा ये क्यूट सा सफ़र। आई होप कि तुमको बहुत मज़ा आएगा। सना ने पलक के लिए कुछ तो सरप्राइज़ सोची होती है, बट वो किसी को बताती नहीं है, वो अपने दिमाग में सोचती है। तो अब बनी रही है स्टोरी में जानने के लिए क्या है सरप्राइज़। तो सना स्टोरी सना पलक को क्लोरोफॉर्म सुंघा के ऐसे जो बेहोश पड़ी होती है, पलक उसको गोदी में उठा के सना कार में ले जाती है। एक्चुअली में सना ये प्लान की होती कि पलक को एक आइलैंड में लेके जाएगी जहाँ समीर का तो नामो निशान ही नहीं होएगा, और वो और पलक रहेंगी, और दोनों के बीच में ऐसे ही प्यार बढ़ेगा। ये सोच के पलक एक बोट बुक करती है, और सना पलक को लेके बोट में ले जाती है, और समंदर के अंदर से उस आइलैंड में लेके जाती है। सना पहले से ही अरेंजमेंट करके रखी होती है उस आइलैंड में सारा का सारा। तभी ऐसे बोट चलाते चलाते जा रही होती है, रात में चलाती है, बट सुबह हो जाती है चलते चलते बोट। तभी पलक को भी थोड़ी थोड़ी होश आती है। पलक की आंखें जैसे खोलती है, वो देखती है कि वो बोट में पड़ी है, और देखती है कि सना बोट चला रही है। ये चीज़ देख के तो सना का पलक का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो एकदम गुस्से में पलक सना को देखती है और बोलती है, ओए पागल औरत, कहाँ ले आई मुझे तुम? ये कौन सा जगह, ये समंदर के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? तो सना बोलती है, चिल ना बेबी, क्या इतना डर रही हो तुम? अपने पतिदेव के साथ हो यार, शादी हुई है मेरी, मेरे साथ तो तुमको अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है, और तुम भी समंदर में मेरे साथ डर गई? हाँ क्या यार, उस पलक मैं तो तुमको शेर समझी थी यार, तुम तो बिल्ली निकली, ऐसे बोल के हंसने लगती है। तो पलक बोलती है, सना मजाक बहुत हो गया, तुम ये कहाँ लेके जा रही हो? ये बोल के बोट का स्टीयरिंग घुमाने लगती है, और वो बोलती है, चलो रिटर्न जाना है हमको, गाड़ी बुलाओ, बोट बुलाओ तुम, ऐसे बोल के वो ट्रेनिंग हिलाने लगती है। तो सना बोलती है, बेबी काम डाउन, क्या कर रही हो यार, मैं लेके जा रही हूँ ना तुमको, तुम क्या हुआ तुमको, चिल करो, आइलैंड लेके जाती हो ना मैं। बट फलक बिल्कुल नहीं सुनती उसकी बात, और मतलब ऐसे स्टेयरिंग को वो घुमाती रहती है इधर उधर इधर उधर। सना बोलती है, बाबू क्या कर रही हो यार, फंस जाएंगे भी समंदर में। बट सना की बात पलक बिल्कुल नहीं सुनती है, और वो स्टेयरिंग घुमा देती है। इस चक्कर में सना को जाना होता कोई और आइलैंड, और वो लोग पहुंच जाते हैं कोई और आइलैंड। तो सना बोलती है, बाबू ये तुम घुमा के कहाँ ले आई यार, मैं हमको कहीं और आइलैंड जाना था, मैंने वहाँ पे बुक किया था विला। तो सना को देख के पलक बोलती है, क्या? तो सना बोलती है, हाँ, और तुमने ये स्टेयरिंग घुमा के ये कौन सा वाला आइलैंड ले आई हो? मुझे तो पता ही नहीं है इस आइलैंड का यार। तो सना को ऐसे पलक घूर के देखती है और बोलती है, तुमको किसने बोला था ये हाँ आइलैंड में लाने का, किसका आइडिया था ये हाँ? तो सना एकदम स्माइल करके बोलती है, बेबी ये तो मेरा ही आइडिया था, द ग्रेट सना का। क्यों, तुमको पसंद आया ना? तो पलक बोलती है, पसंद आया, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, दो मेरा फ़ोन। तो सना ऐसे पलक का फ़ोन निकाल के उसको देती है। तो देखती है कि पलक वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तो पलक बोलती है, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, कौन सी जगह लेके आई हो ये?
से बोल के बोट से उतरने लगती है। तो सना बोलती है बेबी चिल ना, क्या हुआ, और वो भी उसके पीछे पीछे बोट से उतरने लगती है। तभी पलक एकदम गुस्से में सना के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से हम यहाँ पे पहुँच गए, अब कैसे निकलेंगे यहाँ से, हाँ तुम खाएंगे क्या, सोएंगे कहाँ पे, और यहाँ पे कोई जंगली जानवर हुआ तो कुछ हो गया मुझे तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो सना बोलती है बेबी चिल यार, क्यों इतना डर रही हो, जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो उसको हर चीज़ का ख्याल रखना आता है ना सोना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी ना, और कुछ जुगाड़ करके ना हम चले जाएंगे, और बोट तो हमारे पास है ना, तो हम वापस रिटर्न चले जाएंगे। तभी इस पलक की नज़र बोट के ऊपर पड़ती है, तो वो देखती है कि बोट तो खुद ही से ही समंदर के अंदर चला जा रहा है। तो पलक चिल्लाती है ओए पागल औरत, देखो देखो पीछे देखो। तो सना बोलती है क्या पीछे देखो। तो पलक बोलती है हमारा बोट जा रहा है, पकड़ो उसको। तो सना ऐसे देखिए बोट को, वो एक पल के लिए घबरा जाती है और बोलती है अरे अरे सच में हमारा बोट जा रहा है ऐसे बोल के वो पानी के अंदर दौड़ती है, बट रुक जाती है और सोचती है यार बोट चला गया तो जाने दो, प्लेन मंगवा लूँगी उसमें क्या है, बट पलक तो साथ में है ना, तो कुछ दिन पलक के साथ ये रोमांटिक वाले पल बिताने का मौका मिल रहा है, और मैं पागलों जैसे उस बोट को रुकाने जाऊँ ऐसे बोल के वो रुक जाती है। तो पलक बोलती क्या रुकी हो, जाओ उसको पकड़ो। तो सना बोलती बेबी ये समंदर है, मुझे उतनी अच्छी स्विमिंग नहीं आती है, मैं अंदर जाऊँगी तो डूब जाऊँगी सोना, तुमसे मेरे से ज़रूरी तुम्हारे लिए बोट है क्या। तो पलक एकदम गुस्से में सना को देखती है। तो सना एकदम क्यूट से स्माइल देके बोलती है देखो मैंने तो ट्रेनिंग घुमाई नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा खासा विला बुक किया था, बट ये तुम्हारी गलती है कि हम ये बंजार से आइलैंड में आ गए, उसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। और देख रही हो जैसे कि मोबाइल का नेटवर्क तो लग ही नहीं रहा है, अब तुम बोलोगी भी तो मैं तुमको कैसे वापस ले जाऊँ। तो ऐसे बोल के क्यूट से पपी फेस बनाती है। तभी पलक बोलती है सना तुम ना ये जो की हो ना तुमने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम ना तुमको भुगतना पड़ेगा। और ऐसे बोल के आगे आगे भागने लगती है, उसके पीछे पीछे सना भागते भागते बोलती है बेबी मैं तो तुम्हारी ही हूँ, जो अंजाम देना है ना दे दो, मुझे सारा अंजाम मंजूर है, तुम्हारे लिए तो मैं कुत्ता बन जाऊँ, बिल्ली बन जाऊँ, जो बन जाओ, गधा बन जाओ, सब बन जाऊँ तुम्हारे लिए। ऐसे बोल के वो पीछे पीछे भाग रही होती है। पलक को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो ऐसे भागती है। ऐसे ही उनका थोड़ी देर बीत जाता है और पलक को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, और सना को भी। सना इधर उधर खाने के लिए देखती है, बट वहाँ पे कुछ नहीं होता, एक आइलैंड होता है और बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं और थोड़ा सा जंगल भी होता है। को तो पहले से फिशिंग करनी आती है, तो वो थोड़ा इधर उधर देखती है, तो समंदर में बह के फिशिंग जाल आ गई होती है, ऐसे ऐसे कचड़े वाली बहुत सी चीज़ आई हुई होती। तो सना उस चीज़ का लेके एक अच्छा खासा जाल बनाती है और फिशिंग करने चली जाती है। इधर पलक को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, इतनी कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती है, और वो भी इधर उधर खाने के लिए देख रही होती है। वो नारियल देखती है, बट वो नारियल इतना ऊपर होता है कि उसको तोड़ भी नहीं सकती, और तोड़ भी दी तो उसको कैसे फोड़ के खाएगी। ये सोच के वो ऐसे ही करती है, देखती रहती है, बट वो भूख के मारे मर रही होती है। तभी सना फिशिंग जैसे तैसे करके लाती है। सना अपने साथ एक बैग भी रखी होती है जिसमें वो पूरा बंदोबस्त करके लाई होती है, जो बैग बोट में नहीं चला गया होता है, क्योंकि सना ने उसको अपने कंधे पे टांगा हुआ होता है। तो उससे एक लाइटर निकालती है और कुछ ऐसे वहाँ पे पड़े हुए कचरे से उसको जलाती है, और वो फ़िश को फ्राई करती है और वो पलक के पास लेके जाती है और बोलती है बेबी खाओ ना, तुमको भूख लगी होगी ना। तो सना को देख के पलक बोलती है भूख लगी होगी क्या, भूख लगी है मुझे, दो मुझे खाना है। ऐसे बोल के वो पलक सना के हाथ से खींच लेती है और फिश खाने लगती है। पलक ऐसे खा रही होती है कि जैसे पूरे 10 महीने से वो भूखी है, और उसको इतने मज़े से खा रही होती है। जब सना ये चीज़ देख रही होती है तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा लगता है, मज़ा आ रहा होता है, उसको सुकून सा मिल रहा होता है पलक को इतने मज़े से खाना खाते हुए देख के। एक्चुअली में सना प्लान तो दूसरे आइलैंड की होती है, बट लोग पहुंच दूसरे आइलैंड जाते हैं, बट सना अपने साथ बहुत सारा इक्विपमेंट ला के अपने बैग में ही आई होती है, जैसे कि वो मिनी टेंट वगैरह सब कुछ।
तो सना पलक को खाना खिलाती है और ख़ुद भी थोड़ा खा लेती है और छोटा सा मिनी टेंट ऐसे निकालती है, मिनी कैंप, और उसको बनाने लगती है। तो पलक की नज़र जैसे ही पड़ती है बोलती है तुम ये मिनी कैंप कहाँ से लाई? तो सना बोलती है अरे बेबी हम आइलैंड आए ना, तो मेरे को लगा कि हम कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, इसलिए मैं पहले से ही बैग में पैकिंग कर दी थी ना, तुम भी मेरी हेल्प करो आओ। तो पलक बोलती है मुझे कोई हेल्प नहीं करना तुम्हारी, ये तुम्हारी गलती है, मुझे तो बस मेरा नेटवर्क मिलने दो, मैं तो यहाँ से छू हो जाऊँगी, फिर तुम यहाँ पे अपने कैंप पे ना सोती रहना, मेरे से ना बात ही मत करो तुम। ऐसे बोल के पलक दूसरी तरफ जाके बैठ जाती है। बट सना को तो पलक की डांट भी बहुत मज़े आ रहा होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है पलक के साथ, क्योंकि उस पूरे आइलैंड में बस सना और पलक होते हैं। जैसे कि कहो ना प्यार है मूवी में जो दो प्रेमी आके वहाँ पे प्यार हो जाता है, वैसा टाइप सना को भी वही वाली याद आ रही होती कि कहो ना प्यार है मूवी वाली, और वो सोचती रहती है कि यार हमारे बीच में काश ऐसा प्यार हो जाए। सना तो इतनी खुश हो जाती है वो होती है कि वो खुद ही से सारा टेंट बनाने लगती है मज़े मज़े से। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी में इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो आइलैंड पे दो एनिमी जो रहे हैं, क्या ये दोनों लव बर्ड बन पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स मैंने अपने न्यू चैनल न्यू विजन एक्सप्लेनर में भी न्यू वीडियो अपलोड की, अब तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और छोटा सा जो बेल आइकन है उसमें भी प्रेस कर दीजिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।